नमस्कार मित्रों, मैं अमर बहादुर सिंह प्रवाह मंथन से आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, अभी मुख्तार अंसारी जो कई बार के विधायक थे मऊ विधानसभा से, एक अपराधी से राजनेता बने थे और उनकी बाला जेल में मौत हो गई, मृत्यु हो गई। और ये कारण अभी हालांकि जो वहाँ का प्रशासन है या डॉक्टरों की टीम है, उन्होंने ये इस बात की तस्दीक की अपने जांच से कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन परिवार के लोग और उनके समर्थक लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको जहर दिया गया। ये तो आने वाले समय में इसकी भी जांच की पुष्टि हो जाएगी। आज मैं इस पूरे प्रकरण पे कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहला तो ये कि कैसे कोई गुंडा माफिया बन जाता है, उस क्षेत्र में क्या परिस्थितियां होती हैं, किन किन वजहों से ये सब होता है। दूसरा मेरा बिंदु ये है कि कैसे ये एक तरह से सरकार को ऐसे जो अपराधी होते हैं वो पंगु बना देते हैं और अपने ढंग से, अपने राजनीतिक वसूल से उस क्षेत्र का जो है वो नेतृत्व करने लगते हैं। तीसरा बिंदु ये है कि इनको मसीहा कहने वाले लोग कौन हैं? क्या ये लोकप्रियता का इनका ग्राफ उतना है कि इनको मसीहा कहा जा सकता है, या इनको कहने वाले कुछ ही लोग हैं? तो मसीहा और समर्थक के बीच में एक सामंजस्य क्या है, उनके में अंतर क्या है, ये भी एक देखने वाली बात है। और एक नज़रिया जो है एक कौम का भी, पूरे प्रदेश में जो जितने भी माफिया हैं उस पर भी मैं इस पर एक आपके समक्ष अपनी कुछ बातें रखूँगा। तो पहले शुरुआत करते हैं कि क्षेत्र में गुंडे बदमाश का जन्म कैसे होता है। देखिए, हर आदमी को ये कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन मेरा मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत आवश्यकता ये वहाँ है, उस समाज में है जिस समाज में नैतिकता हो, सबके नैतिक मानदंड ऊंचे हो, लेकिन जहाँ पर भय, अपराध इसका जन्म लेता है और जहाँ आदमी डरे सहमे रहता है, तो वहाँ पे सबसे पहले समाज के लिए सुरक्षा और सम्मान, उसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर ये दो चीज़ें नहीं पूरी होती है और जो पूरा करने वाला होता है, आदमी उसके शरण में चला जाता है। तो अगर राज्य सरकारों का ये काम है कि वो आम जनता को उसके सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दे, किसी तरह के भय में न जिए, ये सब काम सरकारों का है। जब सरकार अपने कामों में फेल हो जाती है, अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन नहीं कर पाती है, तो उस क्षेत्र में अराजकता आ जाती है। और अराजकता जो है, वहाँ का जो भी मजबूत आदमी है, धर्मबल से, राजनीतिक जिस भी दृष्टिकोण से, जिसकी अपनी छाप चला लेता है, वही फिर उस क्षेत्र का मालिक बन जाता है, राजा बन जाता है और उस पर अपना आधिपत्य जमा देता है। तो गुंडों की जो एक खेप है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुप्रशासन से ही जो है ये उपजी हुई चीज है। अगर आज सरकारें अपनी काम करें, भय न हो, सबको सम्मान मिले, तो थोड़ी कम बहुत अपनी आदमी रोटी खा लेगा जो है, लेकिन सम्मान से आदमी जी लेगा। ये राज्य सरकार जब अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करती हैं, वहाँ पे ये गुंडे माफिया अपना अस्तित्व इनकी जो है आ जाती है। उसी अस्तित्व में यह नाम मुख्तार अंसारी का भी है। कहने के लिए तो बहुत चर्चाएं होती हैं कि इनके परिवार में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, कौन ब्रिगेडियर थे, न्यायालय में से कितने जज थे। भाई, ऐसे इतने अच्छे परिवार में लड़का का जन्म लिया हुआ और वह इतना दुर्दांत अपराधी बन गया हो कि कई लोगों की जानें ले ली, हत्या ले ली, अपहरण ले लिया, ठीकों से अपना सब साम्राज्य बढ़ा लिया। इसकी परवरिश या तो बहुत खराब जगह हुई होगी, या उनके परिवार के लोग ही इस तरह के लोग होंगे कि वो उसके जो भी मनमड़ का काम कर रहा था तो उसमें वो सहयोग दे रहे थे। तो ये हम मानने को तैयार नहीं है कि इनका परिवार जो है वो बहुत ही वो राष्ट्रभक्त और देशभक्त था। अगर ऐसा होता तो अपने बच्चों को लोग समझा लेते थे, भाई ये रास्ता छोड़ो,
और अच्छे काम करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो है। इनके परिवार इनके गलत कार्यों में पूरा का पूरा सहयोग दिया है। इसलिए सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये इस परिवार पे जो मुहर लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक परिवार है और बहुत संभ्रांत परिवार है, ये कहना बंद करें। दूसरी बात, मैं कल 2 दिन से मैं देख रहा हूं, जिस दिन ये उसकी मौत की खबर आई है, सारे न्यूज चैनलों ने एक तरह से उसको मसीहा बनाने में लगे हुए हैं। वो दिखा रहे हैं कितने लोकप्रिय हैं, कितने लोग, जनता उनके बारे में क्या क्या सोचती है, उनके मैयत में इतने लोग आ गए। तो मैं एक बात मैं कह दूं, न्यूज चैनलों को पहले ये काम करना चाहिए कि सच दिखाना और सच परोसना दोनों में अंतर महसूस कर ले। मैं न्यूज़ 24 में माहौल क्या है, अक्सर राजीव रंजन जी का मैं देखता हूँ, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। लेकिन उस दिन मुझे उनसे भी निराशा हुई कि उन जगहों पर ये सिर्फ गए जहाँ पर सिर्फ जो है उसकी मुख्तार के समर्थक लोग थे और उनको मसीहा बनाने में लगे थे। और ये भी अपने भाषणों में तो कहते थे कि मुख्तार का 2 पक्ष है, एक स्याह पक्ष है और एक सफ़ेद पक्ष है। लेकिन जब ये दिखाए तो सिर्फ जो है उनका सफ़ेद पक्ष दिखाए। ये सफ़ेद पक्ष नहीं था, यह स्याह से जनित उनका रूप था, जो उनके समर्थकों के बीच में ही दब करके रह जाता था। ये आम लोग, जो जनप्रिय जो जनता थी, उनके लिए ये नहीं थे, जो ये मसीहा नहीं थे, ये एक अपराधी थे और कौम के अपराधी थे। मैं ये बात कह रहा हूँ कि कौम के अपराधी थे। जितनी भी हत्याएं आज तक मुख्तार अंसारी के द्वारा या इनके लोगों के द्वारा की गई है, उसमें से आप ये पाएंगे कि मोस्टली सब लोग हिंदू मारे गए हैं। और एक बात और भी है कि ये इनके समर्थक भी जो है वो हिंदू ही रहे हैं। ये जो गुंडे बदमाश थे, इनके जो चेला थे, जो इनके द्वारा सुपारी लेकर के हत्याएं करते थे, ये इसमें भी मोस्टली जो है वो हिंदू ही थे जो है। तो ये बहुत ही साफगोई से एक तरह से देखा जाए तो कौम को बचाते हुए और किसी की हत्या न हो, हिंदू ही मारे जाए, ये इनकी रणनीति रही। दूसरी बात, जहाँ तक जन सैलाब की बात है, तो आप ये देख लीजिए कि जन सैलाब जो है वो किसी चीज़ का पैमाना नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि जब याकूब मेनन को जब फांसी हुई थी तो जन सैलाब नहीं उपड़ा था, लाखों लोग उपड़े थे जो है। तो क्या हम कह दें कि वो मसीहा था? तो ये लोग, ये जो शांतिप्रिय लोग हैं, ये इन लोगों में एक खासियत है कि इनमें कोई अच्छा व्यक्ति अगर गुजर जाएगा तो इनके मैयत में उतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन जो जितना खराब आदमी होगा उनके मैयत में उतनी ही ज़्यादा भीड़ होती है। अब ये पता नहीं ये किस विचारधारा से ये ले करके चलते हैं, लेकिन ऐसा ये देखने में आया है। चाहे वो याकूब मेनन हो, चाहे वो शाहबुद्दीन जी गुजरे हैं, अभी उनको देख लीजिए यहाँ पे किसी शरीफ में, ये इनका जो आइकन होता है, जो जिनको फॉलो करते हैं, ये गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हमें। तो ये जो मीडिया जो दिखा रही थी कि इतना जनसैलाब उनके मैयत में जुटे थे लोग, ये दरअसल ये वो लोग नहीं थे जिनसे कहा जाए कि ये इनकी लोकप्रियता है इतनी, और ये उनके सामने लोग जो है सब लोग आंसू बहाते हुए आ गए। देखिए, गुंडा कोई भी हो, जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में उसका दबदबा रहता है। उस क्षेत्र की थाने से लेकर के पुलिस बिना उसके जो है आज्ञा के कोई काम करती नहीं है। और फिर मुख्तार तो बेसाब बादशाह थे भाई, उनके इशारे पर तो जिला अधिकारी से लेके, अरे जब वो मुलायम सिंह यादव जैसे मुख्यमंत्री भी उनकी अंगुली पर नाचते थे, तो फिर बातों तो औरों की बात क्या हो सकती है। तो इनके क्षेत्र के जो आम, जो भोली भोली, जो गरीब जनता थी, वो अपनी कुछ भी बात हो, पंचायत हो, उस चीज़ की ज़रूरत हो, तो बेचारे सब इनके दरवाजे पे जाते थे और इसका जो है लाभ इनको मिलता था। और इसी को लोग बोलते हैं कि बहुत मसीहा हैं, गरीबों के लिए उन्होंने ये काम किया, गरीबों को उन्होंने ये काम किया। अरे ये काम करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी भाई? आप सबको अच्छे से रखते, किसी के भेदभाव नहीं करते, तो ये सब की जरूरत क्या पड़ती? आपको ये रोटी और गोश्त देने की जरूरत क्या है? नहीं पड़ती जो है। लेकिन नहीं, आप अपने दबदबा को कायम करने के लिए छोटे जितने भी लोग हैं उनके आप अपने पास रखते थे, उनको 2-4 पैसा खिलाते पिलाते थे, वो उसी में उनको लगता था कि यही मसीहा है, क्योंकि उनकी सुनवाई और कहीं हो नहीं सकती थी।
थाने पुलिस में हो नहीं सकती थी। तो जो माई बाप जो भगवान थे यही साहब थे, इसलिए इनके लिए मसीहा थे। आपको अंतर समझना होगा। देखिए, किसी को मसीहा कह देना उसकी लोकप्रियता का एक पैराग्राफ होता है। और मैं आपको बता दूं, ये सन 96 से विधायक हैं मऊ के। यही नहीं, इन्होंने एक बार घोसी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, बनारस से भी चुनाव लड़ा। और मैं आपको बता दूं, आज तक ये जितने भी चुनाव लड़े हैं किसी में भी 50% वोट भी नहीं पाए हैं। इनके लोकप्रियता और इनके मसीहा का ये हाल है कि उन्हें 2014 में जब ये लोक सभा का चुनाव लड़े थे घोसी से, तो कौमी एकता दल से, तो इनको 16% वोट मिला था। ये मसीहा है, ऐसे लोग जनप्रिय हैं, ये लोकप्रियों की कहानी है। मऊ में कई बार ऐसा हुआ है कि 5,000 7,000 चुनाव से वोटों से जीते हैं। 30% 32% ये वोट पाते हैं और लोग कहते हैं कि ये मसीहा है, ये जनप्रिय नेता है। कहाँ से जनप्रिय नेता है भाई? देखिए, जो आदमी अपराधी है उसको अपराधी कहिए, हाँ ठीक है। ये हमारे लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ विधायक चुन लिए जाते हैं, वोटों की संख्या है, वोटों के आधार पर चुन लिए जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि मसीहा है, और मुझे तो ताजुब इस बात का है कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, स्पेशली मैं न्यूज़ 24 को मैं देख रहा हूँ, 2 दिन से मुख्तार अंसारी को मसीहा दिखाने में ही लगा हुआ है। उनको शायद मसीहा की परिभाषा ही नहीं मालूम है कि मसीहा कैसे किसे हैं। अरे भाई, अगर ऐसी ही बात मान जाए तो यहीं पे आपके कुंडा के राजा जी हैं, क्या नाम है उनका, राजा भैया, ये तो 96 से विधायक हैं, वो 93 से विधायक हैं, और वो 82% वोट चुनाव में हासिल किए हुए हैं। आज तक उनका जो सबसे कम वोट मिला हुआ है वो भी 51% अभी पिछले बार भी मिला हुआ है। तो मैं आपको मसीहा कहूँ या उनको मसीहा कहें? मैं आपको लोकप्रियता पे उजागर करूँ या उनको कहूँ? लेकिन मेरा मानना है कि चाहे वो वोट कम हो या अधिक हो, इससे आप एक अच्छे और आदमी नहीं कह। आप चुनाव जीत सकते हैं, राजा भैया चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन राजा भैया को मैं एक साधु महात्मा और अच्छा आदमी नहीं मान सकता। ठीक है, ये सारे जितने गुंडे लोग हैं इनका एक अपना वर्चस्व है। और चूंकि हमारे यहाँ समाज में देखिए शक्ति की पूजा हमेशा होती है। शक्ति धन में हो, शक्ति वो लक्ष्मी के रूप में हो, शक्ति बल के रूप में हो, शरीर के रूप में हो, गोली के रूप में हो, तलवार के रूप में हो, शक्ति की पूजा हमेशा हुई है और होती रही है और आगे भी होगी। तो ये जहाँ जहाँ बाहुबली हैं ये शक्तिशाली है, और इसलिए लोग नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ सरकार नहीं है, सरकारें नहीं चलती है, यहाँ माफिया का राज चलता है। और जहाँ भी माफिया का राज चलता है वहाँ पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है। मेरा आपसे एक निवेदन यही है कि किसी को, ऐसे लोगों को माफिया मत कहिए, ऐसे लोगों को मसीहा मत कहिए। कोई भी हो, वो चुनाव जीत जाए वो ठीक है, लेकिन इनको अपना आइकन मत बनाइएगा। आप देखिए कि किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर भी शासन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, चाहे बिहार में ले लीजिए, चाहे यूपी में लीजिए, चाहे कहीं भी जगह, जो प्रत्याशी, जो बदमाश, जो माफिया होते हैं जेलों में रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि बोलो वो अच्छे आदमी हैं, बड़े लोकप्रिय आदमी हैं। इस परिभाषा को आपको बदलनी होगी। और ख़ासतौर से मैं ये बातें आज इसलिए कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ आज राजीव रंजन को देख करके। राजीव रंजन को मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, और उन्होंने हर बात में एक मसीहा का जो रूप होता है वो चैनलों पर दिखाते मिले। ये सब बातें मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। और एक जो बेराटी मैंने बताया कि आखिर में ये क्यों लोग जो है अपने कौम के जो अपराधी होते हैं उनके पीछे इनके लोग ज़्यादा आते हैं। देखिए, अभी हमारे यहाँ विकास दुबे का काउंटर हुआ, मारे गए वो, तो उनके ऊपर तो ये भी मैंने कि लोग लांछन लगाते हैं कि सरकार ने मरा दी, जानबूझ के ऐसा काम किया। हुआ या नहीं हुआ मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन किसी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया, कोई जुलूस निकला नहीं निकला। मुन्ना बजरंगी जिसको झांसी से बागपत जेल ले जाया गया, और उसकी परिवार वाले इस बात की अनदेखी करने, कई बार ये आरोप लगाए कि उसकी हत्या हो सकती है, और अंत में वही हुआ, वो गोलियों से भून डाला गया। लेकिन क्या किसी सुजाति ने, उसके किसी राजपूत ने रैली निकाली? उसके जनाजे में कोई शामिल हुआ उस तरह से? नहीं।
ये काम नहीं है। अधर्म के साथ हमारा समाज जो है कभी नहीं खड़ा होता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इनके यहाँ ठीक उल्टा है। जो जितना ही अधर्मी है, जो जितना ही पापी है, जो जितना ही मर्डरर है, जो जितना ही बदमाश है, इनकी कौम उतने ही उसके साथ पीछे खड़ी होती है। बताइए, कन्हैया कुमार की हत्या हुई, उसे गर्दन रेती गई, तो क्या उसके जनाजे में भीड़ नहीं लगी थी? जाना चाहिए था किसी को? नहीं। तो ये जो जनाजे में जो भीड़ आती है, इससे लोकप्रियता का पैमाना और मसीहा का पैमाना न माना जाए। मेरा ये आग्रह है एक खास तौर से समाचार चैनलों से, इस तरह का आप मत दिखाइए, क्योंकि ये जो है जनमानस पर असर डालता है। जो आम लोग हैं वो भी अपने को इनको आइकन बना करके उसी रूप में चलना चाहते हैं, और जहाँ कहीं भी मौका मिलेगा, जहाँ प्रशासन जहाँ थोड़ा सा भी कमजोर हुआ, वहाँ पे चले जाएंगे। अब देखिए ये कैसे, जब अभी मैं बताता कि गुंडे कैसे उपजते हैं और कैसे अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया कि जहाँ राज्य सरकारें काम करना बंद कर देती है, उस जगह को फिल करने के लिए ऐसे लोग आ जाते हैं, और ऐसे लोग चूंकि समाज में आदमी है, उसका काम होना ही चाहिए भाई, तो वो थाना पुलिस न जाकर के इन लोगों के पास आता है, और ऐसे धीरे धीरे उसका साम्राज्य और माफियागिरी जो है वो बढ़ने लगता है, रंगदारी करता है। शुरुआत में जो है पहले जो गरीब होंगे उनसे करेगा, फिर उसके बाद ठेकेदारी करेगा, फिर प्रशासन में हाथ दबाएगा, फिर चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, और एक लंबा एक तंत्र जो है वो खड़ा कर लेता है। तो ये मेरा वीडियो आज का इसीलिए था कि एक अपराधी को, दुर्दांत अपराधी, जरा सोचिए कि वो आज से नहीं हत्याएं कर रहा है। हमको याद है, हम लोग काशी विश्वविद्यालय में थे, तब से हम लोग ये मुख्तार की और पूर्वांचल की गैंग को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। रुंगटा जो एक व्यापारी थे, कोयला व्यापारी थे, और उनका अपहरण किया ये पैसा लेने के लिए, और आज तक उनके लाश का पता नहीं चला। उनके परिवार के लोग इतने सदमे में थे कि रिपोर्ट तक नहीं लिखा पाए, और अंत में जैसा कि ये लोग कहते हैं, अब हकीकत क्या है नहीं जानते, लेकिन कहते हैं लोग कि उसकी भी इसने जो है हत्या कर दी है। तो फिर होती है रंगदारी की इनके एक नहीं अनेक। जिस राय वाले हत्या के सबके सामने ही है, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये इनका घर है मुख्तार का, उस क्षेत्र में भूमिहारों का अपना एक दबदबा है, और चूंकि जब दबदबा है उनका जो है, तो इनकी लड़ाई, क्योंकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो तो अपना हाथ जोड़ करके इनको अपना मसीहा मानने लगते हैं, क्योंकि उनको जानते हैं कि अगर मसीहा नहीं मानेंगे तो हमारे पास भी गोली चल जाएगी, तो सारे के सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। यह जो बिरादरी है, भूमिहार बिरादरी, ये डट के मुकाबला करती है, और इसीलिए गोली भी खाती है, मारे भी जाते थे। जो किशनानंद राय की हत्या भी हुई थी, लेकिन उस हत्या में भी सब के सब ये हिंदू ही थे। जो है मुख्तार के जो दोस्त थे, ये सारे के सारे हिंदू थे, जो किशनानंद राय पे गोली चला है। तो मुझे ज़्यादा मुख्तार पे कुछ नहीं कहना है, मुझे उन सारे माफियाओं के बारे में कहना है कि आप अपने इस रास्ते को छोड़िए। एक लोकप्रिय सरकार आज आई हुई है, उसके साथ आप लोग मिलकर काम कीजिए। प्रशासन, देखिए आपको सुधरने का मौका हमेशा मिलता है, तो कोशिश करना चाहिए आदमी को कि अपने अधर्म को रास्ता छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चले, और धर्म के रास्ते पे चलने पे ही वो कल्याण होगा। एक बात और मैं बता दूं, इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2017 से जब आई, मुख्तार अंसारी की मृत्यु का अंदेशा उसी समय हो गई जब ये रोपण जेल से, जब ये उत्तर प्रदेश के जेल के अंदर है। इनका एक रुतबा था कि जिस जेल में रहते थे, उस जेल में सारी सुविधाएं मिलती थी। इनके अपने किचन होते थे, इनके अपने बेड होते थे, इनके अपने मनोरंजन के साधन होते थे। सुनने को तो ये भी मिलता है कि ये अपने मछली खाने के इतने शौकीन थे कि तालाब खुदवा देते थे। बताइए, ये सरकार थी, इस सरकार की व्यवस्थाएं थी, ये ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते थे, और आज कहते हैं कि इनके साथ बड़ा जुल्म हो गया है। कैसी सरकारें थी? कभी कभी सोच के लगता है कि एक तरह से ये लोकतंत्र मजाक बन गया। और मैं एक दावे के साथ बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2017 से 17 में आई, ये दूसरी बार आई।
योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री नहीं होते या आने वाले समय भी मुख्यमंत्री अगर कोई और बन जाएगा तो इस तरह की भू माफियाओं पे कोई माई का लाल नहीं है जो इस तेवर से इन लोगों को शिकंजे में कस करके और इनका मुंह जबान सब कुछ बंद न कर दे। देखिए, ये सच है कि हर आदमी के पास परिवार है, माँ है, बेटा है, भाई है, बहन है, और सारे लोग इस बात से डरते हैं कि इनको कुछ ना हो जाए। और ये जो अपराधी हैं इनके लिए ये कमज़ोर कड़ी है। तो कोई भी मुख्यमंत्री जो इस कुर्सी पर बैठेगा तो उसके भी तो कोई भाई बहन माँ बाप होंगे ना। ये तो योगी जी का है, इनके साथ आगे हाथ क्या कौन सी कहावत है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि इनके पास जो कुछ भी है अपना कोई नहीं है, जो कुछ भी है वो समाज का है। इसलिए इतनी लड़ाई वो ले रहे हैं। दूसरे किसी में उतनी जज्बा नहीं है, न उतनी हिम्मत है कि ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिला देने का काम और कोई करे। तो मित्रों, मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और इस मसीहा कहने वालों पे ये संदेश मेरा अच्छा जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।